दोस्तों ज़ैनब शब्बीर के ड्रामास को लोग बेहद पसंद करते हैं। उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो खूबसूरती है, उनको लोग बहुत सराहते हैं। उनके ड्रामास की अगर बात की जाए तो उनका कहना है कि वो बिला झिझक अपने किरदार को निभाती हैं। उन्होंने इस फील्ड का आगाज़ काफ़ी छोटी उम्र से किया था, लेकिन उनका कहना है कि वो चाहती हैं कि वो इतना अच्छा काम करे कि उनके फैंस के दिल में उनके लिए मज़ीद जगह बन जाए। वो अपने फैंस को कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहती। वो ऐसे किरदार अदा करती हैं जो उनके फैंस को बेहद पसंद आते हैं। अगर नेगेटिव या फिर पॉजिटिव रोल की बात की जाए तो ज़ैनब शब्बीर का ये भी कहना है कि मुझ पर जो ज़्यादा रोल सूट करते हैं वो नेगेटिव हैं। जब मुझे ये पता चलता है कि मुझे कौन सा रोल दिया जा रहा है तो मैं उस चीज़ को सबसे ज़्यादा देखती हूँ कि जो चीज़ मुझ पे सूट करेगी मैं उसी रोल को अदा करूँ। अपने एक इंटरव्यू में उनका ये भी कहना है कि शुरू में काम ना मिलने की वजह से मैं काफ़ी अपसेट भी रहती थी, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, काम और जो इंसान की ज़ाती ज़िंदगी होती है उनका बहुत गहरा ताल्लुक होता है, इसलिए मैं कोशिश करती रही। आखिरकार अब मुझे इतने ड्रामास की ऑफ़र आती है और मैं खुशी उन्हें निभाती भी हूँ। उसामा खान और ज़ैनब शब्बीर की जोड़ी को लोग बेहद पसंद करते हैं। इनकी जोड़ी की सलामती की हमेशा दुआ करते हैं। और यहाँ पर ज़ैनब शब्बीर का कहना है कि उसामा खान ने जब ज्वाइन की थी ये फील्ड तो ये बहुत ज़्यादा शर्माते और घबराते थे, लेकिन मैं इन्हें हमेशा इस काम में आगे रखती थी कि इस काम में शर्माना और घबराना बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। उसामा खान का भी ज़ैनब शब्बीर के बारे में यही कहना है कि इन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया। जब मैं इस फील्ड में आया था तो मुझे काम का कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे समझाया कि काम करने के लिए आपको पहले खुद को समझाना होगा, आपको उस किरदार में खुद को ढालना होगा। जिस किरदार में आप अपने आप को ढाल लेंगे तो उसको बहुत अच्छी तरह से निभा सकते हैं। तब मैंने ये सोच लिया था कि जैसे एक इंसान अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मगन रहता है, इसी तरह जब हम कोई ड्रामा का किरदार करने लगते हैं तो हम उसमें ख़ुद को इसी तरह ढाल लेते हैं कि ताकि लोगों को ये लगे कि ये हमारी ज़ाती ज़िंदगी से बिल्कुल हटकर नहीं है। फिर मैंने ये सोचना शुरू किया कि ज़ाती ज़िंदगी में भी हम लोग एक ड्रामा ही हैं। हम जो कुछ करते हैं वो सब ड्रामा है। हमारा आना जाना, खाना पीना, यहाँ तक कि हमारी कोई भी मसरूफियात ही क्यों ना हो, हमें पता है वो एक ड्रामा ही है। जब तक चल रहे हैं वो चलता रहेगा। बस यही सोच के मैं अपने काम की तरफ फोकस करता हूँ। उसामा खान की अगर बात की जाए तो उनका ये भी कहना है कि अगर मैं ज़ैनब शब्बीर की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। उनका बोलना और इस जैसी लड़की आज तक मैंने नहीं देखी। अगर इनकी तारीफ़ों की बात की जाए तो तारीफ़ें ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं और इसके अलावा एक बहुत अच्छी इंसान भी है। इसलिए मुझे ज़ैनब शब्बीर के साथ जो ड्रामा भी ऑफ़र होता है मैं फ़ौरन उस ड्रामे के लिए हामी भर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। एक तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं, ये मेरे काम को मुझे समझाने की कोशिश करती हैं कि आपको अपना किरदार किस तरह निभाना चाहिए। हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। हम चाहते हैं कि हम इसी तरह एक दूसरे के साथ रहें और इसी तरह काम करते रहें। ज़ैनब शब्बीर का ये भी कहना है कि उसने मुश्किल ड्रामे में जो अदाकारी की उसको लोगों ने बेहद पसंद किया। अब लोग यही चाहते हैं कि मैं इसी तरह की अदाकारी करती रहूं और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाती रहूं। जबकि उसामा खान की अगर बात की जाए तो वो आजकल सियानी ड्रामे में बहुत अच्छी अदाकारी कर रहे हैं। ज़ोहेब के किरदार में उनको भी लोग बेहद पसंद कर रहे हैं। दोनों लोगों की पसंदीदा जोड़ी है। दोस्तों, फेरोज़ खान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं कि उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका ये भी कहना है कि उन्होंने अपने काम पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, बल्कि वो अपने काम को उसी दिलचस्पी के साथ निभा रहे हैं। हाल ही में उनकी अहलिया और उनके साथ जो कुछ हुआ उसको भी लेकर वो इतने सीरियस नहीं हैं। उनका यही कहना है कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है और ऐसे उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं। अगर हम इनको अपने दिमाग या अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं तो हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं इन चीज़ों की तरफ इतना फोकस नहीं करता,
बल्कि मैं अपने काम को लेकर ज़्यादा सीरियस रहता हूँ। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट में भी आप मुझे इसी तरह देख सकते हैं और मैं अपने काम को अच्छी तरह निभाने की पूरी कोशिश करूँगा ताकि मेरे जो फैंस हैं वो मुझसे खफा ना हो या फिर उनके दिलों में मैं मज़ीद घर करता चला जाऊँगा। इसी तरह उष्णा शाह के साथ जो फेरोज़ खान का ड्रामा आजकल ARY डिजिटल पर चल रहा है हबस, उन दोनों की अदाकारी को लोग बेहद सराह रहे हैं क्योंकि उन दोनों की एक्टिंग को लोग पसंद करते हैं। उन्हें एक साथ देखकर उनको खुशी मिलती है क्योंकि इन दोनों की जोड़ी की अगर बात की जाए तो आजकल इन दोनों की जोड़ी की भी धूम मची हुई है। लोगों को ऐसा लगता है कि उष्णा शाह और फेरोज़ खान के दरमियान कुछ ना कुछ चल रहा है क्योंकि जहाँ भी देखो आजकल उष्णा शाह और फेरोज़ खान एक साथ ही नज़र आते हैं। यहाँ तक कि जब उन्हें कहीं आउटिंग पे भी जाना होता है या पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर तो उन दोनों को एक साथ ही देखा जा सकता है। अब लोग इन दोनों को इस तरह साथ देखकर कंफ्यूज तो होंगे ही, इसीलिए उनके फैंस ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार उन दोनों के दरमियान ऐसा क्या चल रहा है। लेकिन उष्णा शाह और फेरोज़ खान के बारे में अगर मज़ीद बात की जाए तो दोस्तों इन दोनों की हवस ड्रामे में जो जोड़ी है वो बड़ी कमाल की है। इनकी जो केमिस्ट्री है काफ़ी एक दूसरे से मैच करती है। इन्होंने इस ड्रामे में जो अदाकारी की है या कर रही हैं लोगों के दिलों में अपनी जगह मज़ीद बना ली है। लोग इन्हें दोबारा एक साथ इसी तरह किसी और ड्रामे में देखना चाहते हैं। फेरोज़ खान की अगर बात की जाए तो उन्होंने कोई ऐसा करैक्टर नहीं निभाया जो लोगों को नापसंद आया। उनके जितने भी रिकॉर्ड्स जितने भी ड्रामास आज तक देखे जा सकते हैं उनमें इन्होंने भरपूर अदाकारी करके लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। इसीलिए लोग फेरोज़ खान को बेहद पसंद करते हैं। उष्णा शाह की भी अगर बात की जाए तो ये भी अपनी अदाकारी से अपने फैंस को अपनी तरफ माइल कर लेती है। इनके फैंस इनके बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी हैं और इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, चाहते हैं कि वो इसी तरह हंसती मुस्कुराती हमेशा काम करती रहे। उष्णा शाह का अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहना है कि फेरोज़ खान और उष्णा शाह एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये इसी तरह हमेशा एक दूसरे के साथ आप लोगों को नज़र आते रहेंगे। मज़ीद जो है वो आप इनकी अदाकारी को ड्रामा हबस में देख सकते हैं कि इन दोनों की जो बॉन्ड है वो कितनी अच्छी है। इनकी अदाकारी ने लोगों को अपनी तरफ माइल किया हुआ है। उष्णा शाह का हबस ड्रामे के बारे में कहना है, जब मैंने इस किरदार को पढ़ा तो मैंने सोचा कि इस किरदार को करना चाहिए। हर तरीके का रोल जो है एक अदाकार को अदा करना चाहिए, उसी से उसकी अदाकारी का पता चलता है। मैंने बहुत से अदाकारी की है रोल्स में, बहुत से करैक्टर निभाए हैं, लेकिन ये उन सब से बिल्कुल हटकर है। यही फेरोज़ खान का भी कहना है। जो अदाकारी अब मैं कर रहा हूँ हबस में ये मेरे दूसरे करैक्टर से बिल्कुल हटकर है। पहले तो मैंने सोचा मैं इसको कैसे निभाऊंगा, लेकिन जब मैंने इसे पढ़ा और मैंने इसमें खुद को ढाला तो मुझे ये करैक्टर बहुत अच्छा लगा।